बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल शोभा देखी थी कि पुखराज तक पहुंचे कैसे। ये पुखराज को घेर कर पुखराजी रोज की शोभा ही है जो मूलकुंड तक गई है। ये पुखराजी रोज की शोभा जो कल नहर हमने देखी दक्षिण दिशा की, इसके दोनों तरफ भी आई है। पुखराज पहाड़ को घेर कर पुखराजी रोज की शोभा ही है जो आगे मूलकुंड तक जाती है, दोनों घाटियों को घेरते हुए बंगला, अदबीज के कुंड, ढपो चबूतरा मूलकुंड तक जाती है और घेर कर ये होज को सरताल को भी फेरी है। ये जो पुखराजी रोंस है ये दक्षिण दिशा की नहर को घेर कर भी आई है। दक्षिण दिशा की नहर में भी जो कल शोभा देखी थी पुखराज के रास्ते की, उनके दोनों तरफ भी इन रोंस की शोभा आई है। पुखराजी रोंस की वृक्षों की दो हारे, दो भूम, तीसरी चांदी। तो जब हम इन नहर से चल रहे हैं तो पहले पुखराजी रोंस, उसके बाद मधुवन और महावन की शोभा नजर आएगी। अब शोभा देखते हैं। रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पहाड़ की स्वर्णिम आभा सुंदर शोभा आई है। महावन की जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। घेर कर ये पहले महावन की शोभा लग रही है। महावन की जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा जो पुखराजी रोंस हुआ, इस पर वृक्षों की दो हारे आई हैं और ये पुखराजी रोंस मूलकुंड तक गई है। इन रोंस के भीतर तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठी, घेर कर हजार हांसों में कृतवाई भूम भर ऊंची दीवार उठी। उन दीवार पर एक छत हो गई, भूम भर ऊंची दीवार, और उन पर एक छत हो गई। हांस हांस पे गुर्जों की शोभा आई है और गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं इन चबूतरे पे आने के लिए। और दोनों गुर्जों के मध्य यहाँ पर एक सुंदर दरवाजा मिलेगा जिससे हम तरहटी में जा सकते हैं। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा हुआ, दो गुर्जों का निशान यहाँ पर दे रखा है। गोल गुर्जा है हांस हांस पे और गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं। यहाँ एक एक तरफ दिखा रखा है, ऐसे दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं और दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर बादशाही दरवाजा आया है। इन दरवाजे के सामने खड़े होंगे, दरवाजा खुलेगा तो हमें सीढ़ियां मिलेंगी। उन सीढ़ियों से उतरकर तरहटी में जाना है। पुनः यही शोभा, गुर्ज के दोनों ओर से सीढ़ियां चढ़ती हुई और दो गुर्जों के मध्य में दरवाजा जिससे हमें भीतर तरहटी में जाना है। तरहटी परम धाम की जमीन से भूम पर गहरी आई है। अब इन पिक्चर में देखिए सदगुरु महाराज शिव जी के नक्शे में हांस हांस पे ये तो गोल गुर्जों के निशान है, ये गोल गुर्जों के निशान है और दो गुर्जों के बीच में, जैसे ये दो गुर्ज उनके बीच में ये उतरती सीढ़ियों के निशान। ये देखिए दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर दरवाजा हमें मिलेगा। जैसे ही दरवाजा खुलेगा हमें बादशाही सीढ़ियां, विशाल सीढ़ियां उतरती हुई नजर आएंगी। ये घेर कर जो पीले रंग की रोस है इसे हम सीढ़ी वाली रोस कहेंगे। तो घेर कर हजार हांसों में हजार दरवाजे आए
उन दरवाजों से सीढ़ियां घेर कर उतरी हैं। ये सीढ़ियां सीढ़ी वाली रोज पर उतरेंगी। ये देखिए कुछ सीढ़ियों के निशान यहाँ पे दिखा रखे हैं, सीढ़ियां उतरती हुई। ये देखिए सीढ़ियां उतरती हुई, ये इसमें देखें, 1000 हांसों से सीढ़ियां उतरती हुई। सीढ़ियां उतर के इन रोस पर आ गए। जो तरहटी का चबूतरा है उसके साथ लगती ये रोस है, इसे सीढ़ी वाली रोस कहते हैं। तो इन सीढ़ी वाली रोस पर खड़े हैं और ऊपर नजर करेंगे तो तरहटी की छत हमसे 2 भूम ऊंची है। एक भूम में तो हमें सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी और दूसरी भूम में दरवाजे नजर आएंगे। तो इस तरह से 2 भूमें हमें तरहटी की नजर आएंगी। एक भूम तो परम धाम की जमीन के नीचे और एक भूम परम धाम जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा था उनके बराबर। तो इस तरह से हमें सीढ़ियां उतरकर सबसे पहले तरहटी में पहुंचना है। सबसे पहले शोभा देखेंगे सीढ़ी वाली रोंस की। घेर कर सीढ़ी वाली रोंस आई है गिरद्वाई। ये देखिए गिरद्वाई सीढ़ी वाली रोंस आई है, ये लाल रंग में। अब सीढ़ी वाली रोंस से ये देखिए 3 सीढ़ियां उतरती हुई। 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस में आएंगे। सीढ़ी वाली रोंस से 3 सीढ़ियां उतरकर बगीचे की रोंस में आएंगे। घेर कर 1000 हांस है, तो 1000 हांसों के मध्य से 3 सीढ़ियां उतरी हैं। आगे कमर भर नीचे बगीचों की हारें घूमी हैं। एक हार में घेर कर 1000 बगीचे आएंगे। ऐसी 52 हारें आई हैं। यहाँ पर 2 हारें दिखा रखी हैं। ऐसी घेर कर 52 हार बगीचे आए हैं। बगीचों में नहरी चबच्चों की सुंदर शोभा, ठीक मध्य में फील पाए की शोभा। 2 भूम ऊंचा ये फील पाया। इस तरह से 52 हार, 52,000 बगीचे हो गए, 52 हार बगीचे। पहली हार, दूसरी हार, ऐसे 52 हार बगीचे पार किए, पुणे बगीचे की रोंस पर आ गए। ये जो बगीचे की रोस है इन पर सुंदर बैठकों की शोभा होगी। इन बगीचों की रोस ने नहरों की पालों से मिलान किया हुआ है। ये जो बगीचे आए हैं इनके चारों तरफ जो नहरें आएंगी कमर भर ऊंची, उन्होंने बगीचे की रोस से मिलान किया हुआ है। अब 52 हार जब हमने बगीचे पार कर लिए तो 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रोस पर आ गए। आगे 53 हार मोहलाते हैं। ये मोहलातों के निशान दिखा रखिए, एक हार मोहलातों के। ऐसे अपने पास 53 हार मोहलाते हैं। मोहलाते पार करेंगे तो ये भीतर की तरफ मैरून कलर में मोहलातों की रोस। मोहलाते पार करी तो भीतर की तरफ ये मैरून रोस, ये तो हो गई मोहलातों की रोस। इनसे 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ये घेरकर हरे रंग में आई है ताल की पाल। 3 सीढ़ी नीचे ताल रोस और इसके लेवल में ये खजाने का ताल। ताल की पाल इसलिए कहते हैं कि ये इन ताल की पाल हो गई, तो 3 सीढ़ी ऊंची आई है। और ये बिल्कुल ताल रोस की लेवल में रोस है, ताल रोस। ये 400 कोस की आई है और ये 250 कोस की। तो इस तरह से अभी तक शोभा देखी कि महावन की जमीन से भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा, घेर कर 1000 हांसों में गिरदवाए। हांस हांस में गुर्ज आ गए और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। उन दरवाजे से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर तरहटी में आ गए। तरहटी में आए तो देखा तरहटी की ऊंचाई 2 भूम की है। एक भूम परम धाम की जमीन से नीचे और एक भूम चबूतरे के बराबर। सीढ़ियां उतरकर हम सीढ़ी वाली रोंस पर आए। घेर कर सीढ़ी वाली रोंस की सुंदर शोभा, नूरमयी शोभा, इन पे सीढ़ियां उतरती हुई विशाल। घेर कर देखेंगे तो 1000 हांसों में सीढ़ियां उतरती हुई हमें नजर आएंगी। इन रोंस से आगे बढ़ेंगे तो 3 सीढ़ी नीचे उतरकर आगे बगीचों की रोंस है। बगीचों की रोंस ये भी 400 कोस की चौड़ी आई है, विशाल रोंस। इन पर सुंदर बादशाही बैठकें सजी हुई। स्थान स्थान पर सुंदर बैठकें, सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। आगे 52 हार बगीचों की शोभा। घेर कर 52 हारे, एक हार में 1000 बगीचे, ऐसे घेर कर 52 हारे बगीचों की शोभा। अभी एक बगीचे मोलात की शोभा अलग से बताती हूँ कि किस तरह से आई हैं। अभी 52 हार बगीचों की शोभा और बगीचों के ठीक मध्य फील पायों की शोभा। 52 हार बगीचे पार कर लिए तो पुणे बगीचे की रोंस। जो 52 हार ये बगीचे आए हैं इनके दोनों तरफ बगीचे की रोंस आई है।
अब इन बगीचों की रोंस से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो आ जाएंगे मोहलातों की रोंस पर। ये भी 400 कोस की आई है। यहाँ पर ज्यादा गिनती याद नहीं रखनी, 400 कोस का ही हिसाब चलता है। ये देखो बगीचों की रोंस, ठीक इससे है। 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रोंस पर आए। आगे घेर कर देखेंगे ये एक हार मोहलातों की है। ऐसे अपने पास 53 हारें मोहलातों की आएंगी। ये एक हार है, ऐसी 52 हारें और आएंगी। 53 हार मोहलाते पार की तो ये भीतर की तरफ जो मैरून रंग में है ये तो मोहलातों की रोंस। इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये आ जाएगी ताल की पाल। ताल की पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये पिंक कलर में ताल रोंस। और आगे खजाने का ताल। खजाने के ताल में एक मध्य में और 4 दिशा में मोहलाते हमें नजर आ रही हैं। ये पुखराज पहाड़ के पेड़ कहे जाते हैं। पुखराज पहाड़ इन्हीं आधार स्तंभों के ऊपर शोभायमान है। इन्हीं 5 पेड़ों के ऊपर पुखराज पहाड़ का विस्तार है, तो इन्हें पेड़ करके कहा जाता है, पुखराज के आधार स्तंभ। तो ये देखेंगे चारों दिशाओं में देखो नहरों की शोभा आई है। इन नहरों के ठीक सामने ये मोहलाते आई हैं चारों दिशाओं की। घेर कर रोंस आएगी। रोंस की भीतरी तरफ घेर कर मंदिरों की भीतर जाएंगे। एक थमकियार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन पर सुंदर बैठ के। तो ऐसे ये 2 भूम की मोहलाते आई हैं चारों तरफ। भीतर की तरफ देखेंगे तो घेर कर तो रोंस 250 कोस की रोंस आती है और 400 कोस में ये मोहलात आएगी। इनमें क्या होगा, घेर कर मंदिरों की हार तो है। मंदिरों की हार के भीतरी तरफ जो मंदिर आए हैं उनकी भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं आए हैं, इनमें जल है। ये स्तून है। मानिन खड़ोकली की घेर कर जो मंदिर आए थे उनकी भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं आए हैं। तो ऐसे यहाँ घेर कर जो मंदिर आए हैं उनकी भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं आए हैं, क्योंकि भीतर जल का स्तून है और ये स्तून आकाशीय में जाकर खुलता है। तो इस तरह से पुखराज पहाड़ की तलहटी की शोभा हुई। ये मैं इन नक्शे से वापिस एक बार बताती हूँ। इन नक्शे से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोंस उठी। चबूतरा कहे रोंस कहे, जिन पर वृक्षों की 2 हारें आई। इन्हें पुखराजी रोंस कहते हैं। और ये रोंस पुखराज को घेरते हुए आगे मूलकुंड तक गई है। इन रोंस के भीतरी तरफ से ये भूम भर की ऊंची दीवार उठी, घेर कर 1000 हांसों में गिरदवाई। ये देखिए इनके ऊपर एक छत हो गई। अब इन दीवार के हाँ सांस में देखिए ये गुर्जों के निशान। हाँ सांस में गुर्जों के निशान। गोल गुर्ज जिनके दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे पे जाने के लिए, और हमने चलना है तलहटी में। तो 2 गुर्जों के बीच में हमें सुंदर बादशाही दरवाजा मिल जाएगा। इन दरवाजे के सामने खड़े होंगे, दरवाजा खुल जाएगा, सामने अपने को उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी। ये देखिए 1000 हांसों से उतरती सीढ़ियां। घेर कर गिरदवाई नजर करेंगे तो 1000 हांसों से हमें बादशाही सुंदर विशाल सीढ़ियां रंगों नगों से झिलमिलाती उतरती नजर आएंगी। और ये सीढ़ियां उतरेंगी सीढ़ी वाली रोंस पर। ये जो सीढ़ी वाली रोंस है तलहटी की दीवार के साथ लगती हुई आई है। सीढ़ी वाली रोंस से आगे चलेंगे, 3 सीढ़ी उतरकर ये आ गई बगीचों की रोंस घेर कर। अब 3 सीढ़ियां बगीचे की रोंस पे उतरी हैं, तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर यहाँ पर सुंदर कठेड़े आ जाएंगे। यहाँ पर एक हार बगीचों की दिखा रखी है, ऐसी 52 हारें बगीचों की। बगीचों की शोभा देखते हुए बगीचे पार किए। 52 हार तो दोबारा से आ गई बगीचे की रोंस। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रोंस पर आए। 53 हार ये मोहलाते हो गई। अब एक बगीचे की और एक महल की शोभा देखते हैं। ये जो घेर कर बगीचे आए हैं, इन बगीचों की चारों दिशाओं में तो नहरें हैं, चारों कोनों में चौबच्चे हैं। बेशुमार फूलों के, फलों के, अन्न के बेशुमार बगीचे होंगे। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं और चारों कोनों से भी सीढ़ियां उतर रही हैं। ठीक मध्य
फील पाए की शोभा आई है। ऐसे ही शोभा देखिए मोहलात की। जैसे रंग महल की एक चौरस हवेली की शोभा देखी थी, ठीक ऐसे इन मोहलातों की शोभा आई है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े दरवाजों के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। घेर कर मंदिर, मंदिर पार किए एक थमकी हर दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस तरह से घेर कर 53 हार मोहलाते आएंगी। मोहला तो किसको कहते हैं? ये मोहला है ना, ये मोहलाते। हवेली देखी थी रंग महल में, हाँ। तो यहाँ पे विस्तार बड़ा हो जाता है तो उसको मोहलात करके बोला गया है। ये बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली की तरह शोभायमान है। अभी शोभा देखी ना कि रंग महल की बिल्कुल चौरस हवेली की तरह शोभा आई हाँ है। हाँ। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ अच्छा पे कोस, यहाँ पे कोस बड़े हो गए हैं तो इनका विस्तार बेशुमार है, तो यहाँ पर इसको मोहलात करके कहा है। और जो पाल बोलते हैं इसको? पाल 3 सीढ़ी ऊंची आती है जल से हमेशा। जैसे जमुना जी के दोनों तरफ भी देखेंगे जो पाल है वो जल से 3 सीढ़ी ऊंची है। तो ये जो ताल की पाल है इन खजाने के ताल से 3 सीढ़ी ऊंची हो गई। पाल जैसे रोकने का काम करना एक तरह से, कि जल को घेर कर पाल बांधी जाती है ना, जैसे वो चीज अच्छा हो अच्छा अच्छा गई। हाँ, ये वो हो अच्छा। गया। अब ये जो 2 मोहलाते हैं इनके बीच में 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां हैं। त्रिपोलियों की शोभा है। सुंदर साथ जी हुई क्लियर तराटी की शोभा? दीदी ये जो बीच में त्रिपोलिया आई है ना मोहलातों के बीच में, हम्म। 2 मोहलातों के बीच की शोभा है। हाँ, 2, जैसे यहाँ पर रंग महल में शोभा देखी थी 2 हवेलियों के बीच में 2 थंबों की हर 3 गलियां, त्रिपोलिया। तो यहाँ पर भी जी जो घेर कर 1000 हवेलियां आई हैं। कुछ हवेलियां कम हो जाती हैं चारों दिशाओं में जी नहरें आने से, ऐसे बगीचे भी कम होते हैं। लेकिन ये जो जी एक हाल में जो 1000 हवेलियां आई हैं इनके बीच में जी। त्रिपोलिये भी आए हैं। जो लाल रंग की निशान है त्रिपोलिये के माने, 2 थंबों की हर 3 गलियां। ये 2 भौम ऊंची है दीदी ये मोहल। हाँ, ये भी 2 भौम ऊंची है क्योंकि तराटी की ऊंचाई 2 भौम की है ना। जी, तो बीच की ये थम बस बीच में थम वही आएंगे ना भूम दर भूम 2 जो, भूमें आएंगी, और त्रिपोली की भी 2 भूमें आएंगी। एक छत हो जाएगी ना तो पूरी। उनकी भी 2। हाँ, एक छत हो अच्छा हाँ जाएगी जी हाँ पहले, जी हाँ जी। फिर दूसरी भूम में फिर मोहलात उठेगी और एक छत हो जाएगी। जैसे यहाँ खड़े हैं बगीचों में, तो यहाँ अपने को ये हाँ छज्जा जी दिखाई देगा पहली भूम का। जी दूसरी जी भूम तो दूसरी भूम तो तराटी की छत से मिलान कर लेगी। पहली भूम में ये छज्जा जी अपने को घूमता हुआ नजर आएगा। जी जी। हम्म। और ये जो फील हाँ पाए जी आए हैं दीदी। ये भी 2 भूम के आए हैं। हम्म, चारों दिशाओं में जो नहरें हैं उनका भी यही हिसाब है। 400 कोस में नहर, जैसे यहाँ देखा था 400 कोस में नहर, हाँ जी 250 कोस में या ताल की रोंस देखी थी, यहाँ पर 250 कोस में जल रोंसों की शोभा हो गई और 400 कोसों में या पाल की शोभा हो गई। तो जल रोंस तो ताल रोंस से मिलान कर लेगी, पाल ताल की पाल से मिलान कर लेगा, एक आने जाने का रास्ता। इन नहर को घेर कर जो पाल आई है वो ताल की पाल से मिलान कर लेगी। ये जो जल रोंस आई है ये ताल रोंस से मिलान कर लेगी। चारों दिशाओं में नहरें आने से कुछ बगीचे और मोहलातें कम हो जाती हैं। इस चीज को फील करने की कोशिश करें कि हमारे सामने पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा है। हाँ सांस पे गुर्ज जी आए हैं, हाँ सांस पे गुर्ज आए हैं। गुर्जों से दोनों तरफ से सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। लेकिन अभी चलना है हमको तराटी में, तो 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा मिल जाएगा। ये देखिए 2 गुर्जों के मध्य हमें एक दरवाजा मिला। इन दरवाजे के सामने खड़े हुए तो हमें उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी। ये उतरती सीढ़ियां, यहाँ 3-4 सीढ़ियों के निशान दे रखे हैं। इन सीढ़ियों से उतर के हम तलहटी में आ गए। अब यहाँ खड़े होके तलहटी की दीवार की शोभा देखते हैं तो तलहटी की दीवार 2 भूम ऊंची नजर आ रही है। एक भूम में तो हमें ये सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी और दूसरी भूम में जो दरवाजे आए हैं सीढ़ियों के वो नजर आएंगे। अब ये सीढ़ी वाली रोंस की शोभा देखते हुए आगे चलना है। 400 कोस का हिसाब है, गिनती कुछ भी याद नहीं रखनी। सीढ़ी वाली रोंस को पार किया, 3 सीढ़ी नीचे उतरकर बगीचे की रोंस पे आ गए।
आगे अपने पास 52 हारे बगीचों की आ गई। एक हार में 1000 बगीचे, ऐसे घेरकर 52 हारे बगीचों की। एक बगीचे की शोभा देखिए तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, ठीक मध्य में फील पाया। ऐसी शोभा देखते हुए हमने 52 हार बगीचे पार कर लिए। पुणे बगीचों की रोस आ गई, वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रोस पे आ गए। घेर कर मोहलाते आई हैं 53 हार, चौरस हवेली की तरह शोभायमान, और 2 मोहलातों के बीच में त्रिपोली आया है। तो मध्य गली से शोभा देखते हुए 53 हार मोहलाते पार कर ली। पुनः ये देखिए मैरून कलर की मोहलातों की रोस पे खुद को देखा। 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ताल की पाल पे आए, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ताल रोस पे आए। ताल रोस और ताल का जल एक लेवल में, और यहाँ पर देखेंगे ठीक मध्य में और चारों दिशाओं में 4 पेड़, ये भी मोहलातों की तरह एक चौरस हवेली की तरह शोभायमान। घेर कर मंदिर, एक थमकियार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं में तो ये शोभा हुई। ठीक मध्य का जो पेड़ है वो जल का स्तून है, तो घेर कर मंदिरों की शोभा है, लेकिन मंदिरों की भीती दीवार में दरवाजे नहीं आए हैं, मानिंद खड़ोकली के जल है जो आकाशीय तक जाता है। तो ऐसे 2 भूम की तरहटी की सुंदर शोभा आई है। माता जी 5 पेड़ में भी महल बना है, वो पेड़ भीतर हाँ, भी। ये जो पेड़ आए हैं ना, ये 900 हाँ जी। कोस के लंबे चौड़े हैं। 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। घेर कर तो 250 कोस की रोस हो गई। 250 कोस की चौड़ी घेर कर परिक्रमा आ गई। उसके भीतर घेर कर मंदिर, मंदिरों के भीतर एक थमकियार 2 गली, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ऐसे 2 भूमि यहाँ दिखाई दे रही है अपने को थरटी में। और लेकिन ये जो मध्य का पेड़ है, इसमें घेर कर मंदिर आए हैं। मंदिरों की बाहरी और पाखी की दीवार में तो दरवाजा आया है, भीती दीवार में दरवाजा नहीं आया, क्योंकि भीतर जल है। ये जल का स्तून है जो आकाशी महल की चांदनी पे जाके खुलेगा। दीदी जो जो बगीचे हैं वो एक भूम के ही हैं? बगीचों का इतना वर्णन आता नहीं, एक भूम के ही होंगे, क्योंकि ये फील पाए दिखाई दे रही है ना इसमें, तो इसलिए ये 2 भूम। छोटे बगीचे ही होंगे, कमर भर का मान ले में। तो ये ठीक, कमर भर के मान प्रणाम। ले बगीचे, फूलों के कमर भर के बगीचे मान ले। ठीक है। इनमें भी बेशुमार फूल होंगे, कहीं धूप होगी, कहीं फूल होंगे, कहीं फल होंगे। महल आते तो 2 भूमाए। हाँ, मोलातों की 2 भूम आई है। इन फीलपायों की भी 2 भूम आई है। हाँ, फिलपाए भी 2। दीदी फिलपाए मतलब बड़े बड़े थंब है ना ये तो। वो जैसे वर्णन आता है ना दीदी, जैसे मुंह उसके हाथी के मुंह बने नहीं, हैं वो वाली या। फीलपाई नहीं, नहीं वो नहीं है। लेकिन हाँ, जी। मतलब उसी तरह से बड़े बड़े फील पाए का नाम ही फील हो गया ना, कि हाथी के पांव जैसा बड़ा, तो अच्छा खासा विस्तार लिए होंगे ये, अच्छी मोटाई लिए होंगे, क्योंकि नाम ही फील पाया दे दिया ना, हाथी के पांव जैसे। एक तरह से ये आधार स्तंभ भी हो गए, एक तरह से ये शोभा भी लिए हुए है ना दीदी। आधार स्तंभ वैसे पुखराज की ये 5 पेड़ कहे जाते हैं। इन्हीं 5 पेड़ों पे पूरा पुखराज पहाड़ टिका है। ये अभी जब चबूतरे पे आएंगे तो देखेंगे इन्हीं 5 पेड़ों पे पूरे पुखराज पहाड़ की शोभा आई है। पुखराज का भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये देखिए हाथ सांस पे गोल गुर्ज, दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ती चबूतरे पे, और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। ये देखिए दरवाजे की सुंदर शोभा, और दरवाजे से ही उतरती सीढ़ियां, सीढ़ी वाली रोस पे। आगे बगीचों की शोभा, बगीचों में नहरें, चबच्चे, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। फील पायों की शोभा दिखा दी नजदीक से। नहरें, चबच्चे चलते हुए, और ये खजाने की ताल की शोभा, उसमें 5 पेड़। चारों दिशाओं की नहरों की शोभा।
फील पाए, मोहलाते दो भूम की, नहरे चबच्चे, खजाने की ताल की सुंदर शोभा। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। एक बात मेरे माइंड में सेट नहीं होती कि विशालता कैसे लाएं। छोटे माहौली नजर आते हैं। स्टार्टिंग में वैसे ही नजर आता है, धीरे धीरे विस्तार बढ़ता है। जैसे अब यहाँ पे एक एक जगह करके विस्तार करना पड़ेगा। 52,000 या 53,000 हारे, मतलब हम्म कितना बड़ा होगा वो मेरे दिमाग में मतलब बैठता नहीं है। वो धीरे धीरे ध्वनि लेके आते हैं विशालता। पहले जब सीखना होता है तब तो शायद एक माचिस की डिबिया ही चलती है ना। जैसे यहाँ पे ये निशान दे रखे हैं ऐसे ही चलते हैं। वो धीरे धीरे विशालता आती है। जैसे अब सीढ़ियां उतरे, सबसे पहले सीढ़ी वाली रोज की विशालता को महसूस करें। एटलीस्ट एक अच्छी खासी अब यहाँ पे सुंदर विशालता देखें कि विशाल सीढ़ियां उतर रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं, फिर 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोज पर आए। उन बगीचे की रोज को इतना तो विशाल दिल में लेके आए कि घेर की सुंदर बैठकें हैं, उन बैठकों में बैठ के हम बगीचों की शोभा देख रहे हैं। एक एक बगीचे की विशालता को देखें कि एक बगीचा, उसमें कैसे नहरें चबच्चे चल रहे हैं, कितने उसमें फूल होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे विशालता धनी अपने आप देते हैं। एकदम से विशालता आ जाए वो नहीं आती। स्टार्टिंग में तो माचिस की डिब्बियों जैसा ही सीखा जाता है, क्योंकि अगर इसको अभी से विशाल करने लग गए तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये शोभा दिल में आ जाए ना, तो फिर उसके बाद एक रमन के हिसाब से कि अब सीढ़ी वाली रोज पार की, अब मैं बगीचों में से जा रही हूँ, 52 बगीचे, कितनी सुंदर शोभा है, नहरे चबच्चे कितने सुंदर हैं। ऐसे जब 53 हारे मोहलाते पार कर रहे हैं तो कितने उनके सुंदर कलर हैं, कितनी शोभा है। ऐसे फिर वो धीरे धीरे विशालता बैठती है। अब मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं ना सीढ़ियों से, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे बहुत बड़ा मॉल हो, तो ना वहां पे एस्केलेटर्स लगे हुए हैं सीढ़ियों की जगह पे। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं तो ना पूरी ये शोभा दिखती है। यहाँ से उतरते समय पूरी शोभा दिखेगी। सीढ़ी में हाँ आते जी, धीरे धीरे उतरते सामने बगीचे, मोहलाते और त्रिपोलियों हाँ से जी। अपने को खजाने का ताल छलकता हुआ पूरी शोभा दिखाई देगी। भाग भाग के उड़ के ही नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो उड़ के इसलिए नीचे आएंगे। एक्सीलेटर ही नजर आता है। एक घोड़े की, हाँ सुंदर पक्षी की सवारी कर रहे हैं और सारी शोभा को देख रहे हैं हाँ जी। उड़ते हुए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की वाह, जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवेरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठ दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया मेरी सुन के ढील करो अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय
बटाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता नाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय। श्री सतगुरु महाराज की